नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस में। हम यहाँ पे एक नए मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आज की भी वही चीज़ है, बात कम सवाल ज़्यादा है। बैकग्राउंड काफ़ी कुछ मेरा बता देता है कि मैं काफ़ी कुछ क्या एक तरह से सब कुछ बता देता है कि मैं आज किस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे पीछे जो 4 या 5 लोगों के फ़ोटो लगे हैं, दैनिक भास्कर का गूगल का ये इमेज का अपडेशन है, मैं इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करता। लेकिन जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बता रहा है कि ऐसे बाहुबली लोग भी जो कि दागी हैं इसमें से कई लोग, वो भी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई 2004 में। कोई बात नहीं, सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार ने अपनी वाली चलाई और कही कि चलो भाई हम पेंशन आपको पुरानी पेंशन नहीं दे पाएंगे, इससे हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और इसको आगे से एनपीएस उन्होंने देना चालू कर दिया कि भाई इतना बोझ हम वहन नहीं कर पाएंगे और जो भी कटेगा, जो भी शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग जो होता है, तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलती रहेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग पेंशन स्कीम लेते हैं आम आदमी, वही उन्होंने कहा कि यही आपके लिए रहेगा। आप गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई हो तो कुछ अलग थोड़े हो, आप भी तो आम आदमी हो। जो आदमी गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई नहीं है वो भी पेंशन लेता है, गवर्नमेंट का ये कहना था। सो ऐसा है कि भाई आपको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम सब लोग बराबर हैं। और ये गवर्नमेंट की बात सही भी लगी कि चलो भाई एक आदमी सरकारी नौकरी करता है, दूसरा आदमी सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो जो नहीं करता वो भी चाहे तो ये एनपीएस ले सकता है और जो आदमी सरकारी नौकरी करता है वो भी ले सकता है। कितना अच्छा लगा, ये लगा कि वाकई में गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि इस गवर्नमेंट के लिए सभी समान हैं, जो हमारा संविधान कहता है कि हर तरह से हैं। लेकिन बहुत निराशा हाथ लगी जब ये देखने को मिला कि हमारे जो माननीय हैं वो पेंशन ले रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय अगर मान लीजिए किसी घोटाले में आ गया, उसकी नौकरी चली गई, तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। ओपीएस का रूल बता रहा हूं आपको, आप गूगल कर सकते हो। जबकि मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, कोई भी उसका अपना डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में वो सही है, लेकिन किसी और मामले में अगर वो अपराधी है, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है या ज्यादातर केस में रोक दी जाती है। लेकिन हमारे माननीय, जैसे कि आप ये देख सकते हो, रिपोर्ट भी है कि न्यूज रिपोर्ट बोलती है कि हाँ, लालू यादव जी जो कि कन्विक्ट हैं, ऑलरेडी दोषी पाए गए हैं चारा घोटाले में, लेकिन उनको पेंशन दी जाती है। और वहां ये लॉजिक दिया जा रहा है कि ये जो पेंशन है उनके नेता मीन्स एमपी या एमएलए बनने के एवज में दिए जा रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में वो क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है। तो क्या व्यक्तिगत जीवन में कोई गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई जिसकी पेंशन रोकी जाती है उसके करने से मतलब है, लेकिन इन माननीय के करने से मतलब नहीं है। एक तरह से यहाँ पर भी आम आदमी को हो सकता है कल को मैं ही गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय बन जाऊं या कोई और बन जाए, लेकिन बात तो यही है कि ये हमें एहसास दिलाया जाता है कि आप अलग हो, हम अलग हैं। ऐसा क्यों? आप एक तरफ उनको कहते हो कि एक आदमी अगर विधायक या सांसद एक दिन के लिए भी बन गया तो वो सारी सुविधाएं लेगा। दूसरी तरफ एक आदमी संविदा पर जिसकी नियुक्ति होती है, वो लगातार 3-3 साल 5-5 साल नौकरी करता है और फिर आप कहते हो कि नहीं भाई आपको हटाया जा रहा है, आप इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपने साइन किया है। जब आपसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं उसमें यह कहा जाता है कि आप कोई भी दावा नहीं करोगे। और उनके लिए तो आप सारे रूल्स रखते हो, अपने लिए कौन सा रूल्स बना के रखते हो। लेकिन हाँ, हम अगर बहुत ज्यादा सवाल करेंगे तो इसकी आदत गवर्नमेंट को भी नहीं होती है। तो कई लोग इसमें कह रहे हैं कि ओपीएस देना है, कई लोग कह रहे हैं कि एनपीएस देना है, एनपीएस के फायदे भी समझाए जा रहे हैं। लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि अगर एनपीएस इतना फायदेमंद है तो ये नेता लोग भी एनपीएस ले लें, कोई दिक्कत थोड़े है। एक तरह से किसी भी काम करने के लिए हमारे गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो हम खुद आगे बढ़ेंगे। एक कहानी सुनाई जाती है कि एक स्कूल में बहुत सारी बाहर गंदगी पड़ी थी, तो जो वहां के शिक्षक लोग थे उन्होंने कहा था कि बच्चों एक काम करो, इस गंदगी को उठाओ और फेंको। 15 अगस्त का दिन था, कुछ पेरेंट्स आए, वो उसका विरोध करने लगे, हमारे बच्चे गंदगी क्यों उठाएंगे, इसके लिए तो प्यून होता है, चपरासी होता है। भाई लगता है कई लोगों को।
उसी में से एक शिक्षक उठे और सारी जो भी बाहर गंदगी कूड़ा पड़ा था उसे उठाकर फेंकने लगे। यह देखकर बच्चे उसे फेंकने लगे आगे आकर। तो क्या हमारे जो माननीय हैं वो इसमें आगे नहीं आ सकते? दो ऑप्शन है, या तो सीधे कहें कि हमें भी पेंशन नहीं चाहिए, उम्मीद नहीं है, लेकिन एक सवाल सवाल हो सकता है कि किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। दूसरा ये है कि अगर इन्हें ये लगता है कि एनपीएस अच्छा है, तो ये कहा जाए कि हमारे माननीय कहें कि भाई हम एमपीएस एनपीएस ले रहे हैं, आप भी एनपीएस ले लो। ओपीएस में क्या रखा है भाई, एनपीएस का फायदा ज्यादा है। भाई बात तो सही है, हम करप्टेड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह हो सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय 60 ईयर तक मेहनत करने के बाद ज्यादातर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि अब वो कुछ करने के लायक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कहा है कि इनको पेंशन दिया जाए। ये सोचकर ये मांग करते हैं, किंतु परंतु हो सकता है कि भाई बाकी लोगों का कैसे चलता है, ये बात भी सही है, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवसाय में, बिजनेस में अगर हम कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद भी वो बिजनेस हमें कुछ ना कुछ देता रहेगा। हालांकि सरकारी लोग भी कुछ बिजनेस खड़ा किए हैं, लेकिन जनरली तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय हो, अगर आपने काम अपना ईमानदारी से ही काफी हद तक किया है, तो आप 60 ईयर के बाद ज्यादातर आप किसी काम के लायक नहीं रहते हो। जैसे एक आदमी क्लर्क है कहीं पर बैंक में, 60 ईयर पर रिटायर हो गया, या एक आदमी किसी विभाग में क्लर्क है, वो कितना 2 नंबर से कमाया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उसने कायदे से ईमानदारी से अपना सब कुछ काम किया है, तो ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद उसका जीवन यापन कैसे होगा? उसके अंदर ऐसी कौन सी 60 साल में स्किल डेवलप हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद वो बड़े आसानी से अपना जीवन यापन कर लेगा। हाँ, एक आदमी अगर बाहर कहीं काम करता है, तो टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी कितनी लेट से आती है आपको पता है, इसीलिए वहां पे स्किल डेवलप नहीं हो पाती। एक आदमी प्राइवेट काम करता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है, वहां पर 60 ईयर का फाउंडेशन भी नहीं होता, वो 70 ईयर तक भी काम करता है। हाँ, वहां पर भी कुछ परेशानियां हैं, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात है, वहां भी परेशानियां हैं, उसका निदान भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी उसके लिए कदम उठाती है, और आदमी खुद भी अपना सोचता है। लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी स्किल होती है कि आफ्टर 60 ईयर ये कुछ ना कुछ कर लें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ नहीं होता है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका स्वभाव भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरे टाइम एक ही कमरा, एक ही दफ्तर, ना मैंने कहा ना उनका कोई स्किल डेवलप होता है, ना कुछ हो पाता है। रिटायरमेंट के बाद फिर वापस उनका घर, समाज से ज्यादातर वो कटे रहते हैं, ये बात भी सही है। तो क्या करें वो? तो उनके लिए कम से कम एक साधन रहता है कि हर महीने हमारे पास इतना अमाउंट आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोड ज्यादा है, तो ठीक है, आप थोड़ा कम दे दो, मत दो ओपीएस पूरा, थोड़ा सा कम ही दो। लेकिन आप एनपीएस के फायदे गिना रहे हो, तो फिर यार वही एनपीएस हमारे जो पॉलिटिकल है वो भी तो आगे बढ़ के ले। सवाल वही है। मैंने कहा ना कि जैसे अभी यहाँ पर देखिए इतने पॉलिटिशियन लोगों का, दैनिक भास्कर का, मैंने फिर कहा मैं इसको प्रमाणित नहीं करता, लेकिन आप देखिए ये पेंशन उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक चोरी में पकड़े जा रहे हो और आपको 1 महीने की सजा हो जाए, तो पूरी उम्मीद है कि आपका डिपार्टमेंट आपको पेंशन से बंद कर देगा कि नहीं भाई कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी तो गई, वो तो छोड़ दो, पेंशन पेंशन तो बहुत दूर की बात है, वो तो 60 साल पे आ पाओगे। ये स्थिति है। लेकिन इन्हें, ये तो अगर एक बार जेल में चले जाएं, तो अगले इलेक्शन में और ज्यादा से जीत के आते हैं। तो ये सवाल हमें अपने आप से भी करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि हम ही इनको ऐसे माननीय बनाए रखे हैं, और ऐसा ही है मुझे लगता है। तो यही सारे हमारे सवाल हैं। बाकी मिलते हैं हम इसके बाद अगली वार्ता में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें एक बार। धन्यवाद।